सुभान अल्लाह, ईरान ने एटम बम बनाया और अच्छा, बनाएगा। पाकिस्तान ने भी बनाया है और हम मुंह तोड़ कर जवाब देंगे। किसको? यहूदी जो इजराइल मुल्क है जो हमारे साथ टक्कर लेना चाहता है, उसे शायद पता नहीं कि अल्लाह ने इस तस्वीर में कितनी ताकत रखी है। ये पावर मेरे ख्याल से नो डाउट हम मुसलमान हैं, इबादत करते हैं, लेकिन ये चाइना ने पावर बनाई है, ये तस्वीर भी चाइना ने बना दी है। अफगानिस्तान ने इतने साथ जंग लड़ी, अमेरिका को निकाल दिया, उनका इस्लाम भी है, पावर भी है। ठीक है, पाकिस्तान एक दफा धमकी लगाया, इसराइल दोबारा बोलेगा नहीं। तो फिर ये इस्माइल हानिया कहता रह गया, शहीद इस्माइल हानिया कि भाई पाकिस्तान पाकिस्तान एक दफा कहे तो सही। ठीक है, पता नहीं वो तो फिर अब इस्माइल हानिया इसका मतलब है ऊपर अल्लाह के पास जाके पाकिस्तानियों की शिकायत लगा रहा होगा। मेन शरारती है अमेरिका। अच्छा, अमेरिका के छोटा सा है इसराइल। अच्छा, ठीक है, आपको पता है ना, नो डाउट वो सबको नचार है, अमेरिका के इशारे पे हो रहा है, वो खुद कोई चीज नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि इसराइल के पास अपनी कोई टेक्नोलॉजी नहीं, अपनी कोई पावर नहीं? उसने दी है बेगैरत अमेरिका ने। कारगिल की चोटी पे जो जंग छिड़ी थी, इंडिया करके भाग गया था ना। कहाँ? कारगिल की चोटी पे जो जंग कारगिल वाली जंग कौन जीता है? इंडिया जीता है, इंडिया जीता है, पाकिस्तान इंडिया जीता है, उसका असला बंद किया है। अच्छा, और हमारे फौजी मरे हैं, हमारे फौजी मरे हैं और इंशाल्लाह और फौजी वहाँ गिरफ्तार भी हुए हैं। ठीक है, वो भुट्टो लेके आया फौजी से। हाँ, ये देखें, ये जो आप स्कूल मेरे ख्याल से गए हैं, आपको पता है, आप कह रहे हैं कारगिल की जंग हम जीते हैं। देखें, मैं तो पाकिस्तानी हूँ, मैं तो कहूँगा चारों जंगे हम जीते हैं, लेकिन रियलिटी आपकी क्या है? रियलिटी ये है कि वो जंग हम हारे हैं, हमारे जब हमने फौज वापस बुलाई। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। भारत न्यूज़ की एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हमारा जो विषय है वो है ईरान ने जो एटॉमिक बॉम्ब बनाया है। तो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इस पर क्या कहते हैं। सभी को पता है कि ईरान और इज़राइल की लड़ाई चल रही है। ईरान ने पहले ही इज़राइल पर 200 मिसाइल फेंके थे और साथ में ये भी कहा था कि वो इज़राइल को बर्बाद कर देगा। ऐसे में ईरान ने अब जब एटॉमिक बॉम्ब बनाया है तो क्या ये लड़ाई किसी बड़े वॉर का रूप ले सकती है? कहीं ये दोनों कंट्रीज़ की आपस की लड़ाई किसी न्यूक्लियर वॉर में ना चेंज हो जाए। उसके साथ ही सवाल ये भी उठता है कि ये जो ईरान ने अब एटॉमिक बॉम्ब बनाया, ये कैसे बनाया? किसी ने तो उसकी हेल्प करी है एटॉमिक बॉम्ब बनाने में, लेकिन किसने? या तो पाकिस्तान ने या तो किसी और ने। तो चलिए देखते हैं कि जो पाकिस्तान की आम जनता है वो क्या कहती है इस बारे में। चल रही हैं, खबरें आ रही हैं कि ईरान ने एटम बम बना लिया है। सुभान अल्लाह, ईरान ने एटम बम बनाया और अच्छा, बनाएगा। पाकिस्तान ने भी बनाया है ठीक है, और हम मुंह तोड़ कर जवाब देंगे। किसको? यहूदी जो इजराइल मुल्क है जो हमारे साथ टक्कर लेना चाहता है, उसे शायद पता नहीं कि अल्लाह ने इस तस्वीर में कितनी ताकत रखी है। ठीक है, इस मुल्क को बड़े बड़े उलमा की, बड़े बड़े आलमों की दुआएं भी हैं पाकिस्तान को। लेकिन आपने मेरी खबर नहीं ना पूरी सुनी। आप मेरी पूरी 1 मिनट आप अपनी जरूर बात करें, लेकिन मैं कह रहा हूँ इस टाइम जो फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है, इस टाइम जो जंग चल रही है इसराइल की और फलस्तीन की, तस्बीहां तो वहाँ पे भी मौजूद हैं, मुसलमान वहाँ पे भी मौजूद हैं। आपने बोला है कि बड़ी ताकत है, फिर ये तस्बीह की ताकत मुसलमान वहाँ पे ताकत क्यों नहीं दिखा पा रहे? वो लोग नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह के साथ नाता जोड़ लें तो ये पूरी दुनिया की जंग खत्म हो सकती है। जो ईरान ने बम बनाया, पूरी फलस्तीन को इंतकाम लेने के लिए टक्कर लेगा पाकिस्तान भी, ईरान भी। ये सारे मुल्क को पता लग जाए, पाकिस्तान का जो पड़ोसी ममालिक है उसको भी चाहिए कि पाकिस्तान का साथ है। जब पाकिस्तान उठेगा और ईरान भी उठेगा तो ये जितना भी फलस्तीन पे जुल्म हुआ उसका एक एक बच्चे का हिसाब लेंगे। अच्छा, मुझे बताएं, पाकिस्तानी को इतनी ताकत जरूरत है कि हम मुंह तोड़ कर जवाब देंगे इजराइल को। अच्छा, ये गैर मजहब मुल्क अभी तक साल से ज्यादा हो गया जंग शुरू हुई है। इधर दूसरे लोग हैं, उनसे भी पूछता हूँ, साल से ज्यादा हो गया जंग शुरू हुई है, अभी तक बदला या अभी तक जो सा इसराइल डरा क्यों नहीं? इसका मतलब है 57 इस्लामिक कंट्रीज यूनाइटेड नहीं है, इत्तेफाक नहीं है हम में। ये हम सब में जब इत्तेफाक होगा, सारे इकट्ठे होके जाएंगे तो फिर उस पर तूफान बनकर टूट पड़ेंगे। अच्छा, फिर उसको पता चलेगा कि पाकिस्तान में और ईरान में क्या पावर है। मैं आपसे मजीद बात करूंगा, फिर पावर के ऊपर भी बात करूंगा। ये पावर जो आपने बोली है, ये पावर मेरे ख्याल से नो डाउट हम मुसलमान हैं, इबादत करते हैं, लेकिन ये चाइना ने पावर बनाई है, ये तस्वीर भी चाइना ने बना दी है। पाकिस्तान की है और पाकिस्तान को ही बड़े बड़े आलमों के बुजुर्गों की दुआ है। लेकिन आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? पावर बनाया। मैं आपसे पूछता हूँ, भुट्टो साहब आए थे ना, ठीक है, सारे हमारे सियासतदान मुझे बेशक फैर मार दें। अच्छा, इस मुसलमान होने पे हमें शर्म महसूस हो रही है, जब फख्र होना चाहिए था। अच्छा, ठीक है, ये देखे ना, ये भी तो बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं हमें मुसलमान होने पे शर्म महसूस हो रही है, आप कह रहे हैं मुसलमान है, पूरी दुनिया को तो हर बंदा जो मुंह नहीं धो सकता बेगैरत इंसान को हमारे नबी पे उंगली उठाता है, गलत बात है, हमें मर जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है,
सारे नहीं, मुसलमानों क्या को- वजह है? हम आपस में भी तो लड़ रहे हैं। आपको नहीं लगता ईरान पाकिस्तान हमारी तो अफगानिस्तान? जान भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान है। अच्छा। हम सिर्फ कह सकते हैं, हम सारे मिलके इतने लोग खड़े हैं ना, ठीक है, हम इधर ना असेंबली हाल चले जाते ठीक हैं, है। उनको झंझोड़ के बताते हैं कि कुछ शर्म करो यार, मुझे फैर मार नहीं, दो। इधर तो क्या करते हैं? मैं बस कोई मेहनत मजदूरी ठीक हो गया, बिजनेस करते हैं, काम करते हैं। मुझे बताएं, खबरें आ रही हैं ईरान ने एटम बम बना लिया, खबरें ये आ रही हैं। ठीक बात है। अच्छा, तो अब क्या लगता है, जंग आगे बढ़ेगी, इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया जाए? बिल्कुल अटैक हमें भी करना चाहिए। अच्छा। 57 मुल्क जो हैं 57 वो कंट्रीज। 57 जो कंट्री हैं हाँ। वो ऐसे भीगी बिल्ली बने बैठे हुए हैं। अच्छा। वो एक छोटा सा मुल्क है इसराइल। इसराइल। हाँ। तो ये कौन सी हमारी मजबूरी है? इसका जवाब देना, ये बताएं कौन सी मजबूरी है? आप कह रहे हैं कि बड़ी पावर है, बड़ी पावर है। आप कह रहे हैं ना बिल्ली बन के बैठे हैं। हाँ। हमारी कौन सी पावर है? अच्छा। हम किससे डरते हैं बताएं। कि हम ना गैस ले रहे हैं, हमें सस्ती गैस मिल रही है ईरान से, तो हम वो ले नहीं रहे। डीजल नहीं मिल वो नहीं- वो नहीं क्यों नहीं ले रहे? हमारी अमेरिका- कौन सी मजबूरी है? हाँ जी। कौन से गुद्दार बैठे हुए हैं अमेरिका के यहाँ पे ठीक है। जो हमें ये करने नहीं दे रहे? और इधर हम नारे भी नहीं लेके आए ना। इधर हम नारे भी यही लगाते हैं कि अमेरिका को तबाह कर देना, यहूदियों को तबाह कर देना। बातों से थोड़ा तबाह होगा। हाँ जी। दुनिया बेले सबब है। टेक्नोलॉजी। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाँ। इसबाब से काम किया। अगर दुआओं और फूकों से सारा काम होता ठीक है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 जंगें लड़ी हैं। ये बताइए, इसका जवाब दे दे कि मैं अगर ये बात करता मेरे पे फतवा लग जाता। अंकल अभी यही बात कर रहे थे, कहते हैं ये देखें हमारे पास तस्बीह की पावर है। मैं कहता हूँ तस्बीह की पावर है तो फिर फलस्तीन में भी तो मुसलमान है, वो तस्बीह में पावर होती। अच्छा। ठीक है, ये अल्लाह की इबादत इबादत है। वाली। ये नमाज, तस्बीहात, जिक्र अज़कार, ये अलग बात ये इस्लाम के जुज़ हैं, इस्लाम नहीं है। ठीक है। इस्लाम अल्लाह ने निज़ाम इस्लाम को कहा है। हमने तो ये कह दिया है कि कोई दुआ भी ना करे मैं फलस्तीन कहता के हूँ लिए। वो फतवा क्यों नहीं देते? ठीक है। अगर ये हमारे मुफ्ती और उलमा जो हैं इनको चाहिए, हमने इनको वेलों को रोटियां खिला रहे हैं हम। ठीक है। ये तो अपनी रोटी पैदा नहीं कर सकते मौलवी ठीक कि है। हमसे मांग के खाते चंदे। अब अच्छा। ये टाइम आया है कि ये आप पे फतवा लग जा रहा है, आप कैसी मैं बात कहता कर रहे हूं, हैं? मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा। आप- ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे, इस्लाम के नाम पे खा रहे हैं। अच्छा। ये कोई काम थोड़ा करते हैं। मौलवी जी अब ये फतवे दें और जिहाद के लिए खुद भी निकले और हमारी खुद तो उनके बच्चे बाहर जाके पढ़ रहे हैं ना। हमारी सरबराही करें। ठीक है। हम इनको पैसे देंगे, हम है। इनको चंदे देंगे, अच्छा। हम इनकी मदद करेंगे। ये है। जिहाद का फतवा दें। अच्छा, आप भाईजान कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? आप हाँ हमने पाकिस्तान वालों ने हाँ। एटम बम तो बना बना लिया, लिया। दुश्मन के लिए नहीं बनाया, पाकिस्तानियों के लिए बनाया है। इन पे मारा जाए और वो ये खत्म हो जाए। और ये जो बड़े बड़े लोग हैं जिनकी सियासत की वजह से आज दुनिया का कौन सा मुल्क है जो तरक्की नहीं कर रहा? हाँ, हर कंट्री तरक्की कर रहा है ऑलमोस्ट। सिवाय पाकिस्तान की। तो क्या वजह है? कहा है कि दुनिया के तमाम मुल्क जो हैं वो तरक्की कर रहे हैं, कर रहे हम हैं। तनज़ली की तरफ जा रहे वजह हैं। क्या है? वजह हमारे सियासतदान, हमारी ब्यूरोक्रेसी। हम नहीं और- वजह नहीं, आपको नहीं लगता कि हमारे में थोड़ी एजुकेशन की कमी है, हम- थोड़ी जहालत है कि हम लोगों की बातों में आ जो जाते हैं? बातों में जरूर आ जाते हैं, लेकिन आप पहले ये देखें कि हमारी हुकूमत की तरजीहात क्या है। ठीक है, प्रायोरिटीज क्या है? हाँ जी, सबसे पहला तो उन्होंने आप पर वार किया, जो आवाम सो रही है, आवाम को पता ही नहीं कि हमारे साथ जुल्म क्या हो रहा है। ठीक है, हम जितने- फलस्तीन के लिए नारे लगा हाँ रहे जी, हैं इधर हम पे जुल्म क्या हो रहा है? अच्छा। हमारे स्कूल जो है सब प्राइवेट किए जा रहे हैं ताकि गरीब का बच्चा तालीम हासिल ना ना कर सके। चले और अच्छा, इन हुक्मरानों के गिरेबान को ना पकड़ सके। ठीक हो गया। ठीक है। और तो ये सब अवाम, ये जितने लोग खड़े हैं इस चीज को क्यों नहीं समझते? ये नहीं इधर समझ रहा, जज्बे, नारे, ये जितना भी आप सोए कर- हुए हैं। अच्छा, ये सोए। उस वक्त उठेंगे जब इनके सर पे जुतियां भी पड़ेंगी, ये गंडे भी खाएंगे और डंडे भी खाएंगे। तो जैसा कि हमने देखा वीडियो में कि लोगों का क्या कहना है। लोगों का कहना है कि इज़राइल ने फ़िलिस्तीन पर जुल्म किए हैं और पाकिस्तान अब ईरान के साथ मिलकर फ़िलिस्तीन पर हुए जुल्म का बदला लेंगे। सभी इस्लामिक कंट्रीज़ इकट्ठी होकर इज़राइल को बर्बाद कर देंगे। लेकिन अब इतना टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी क्यों अभी तक किसी ने कोई कदम नहीं उठाया है? इसका मतलब तो यही है कि जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनमें एकता नहीं है। और अब ये जो लड़ाई हो रही है वो क्यों है? क्योंकि सभी अमेरिका से डरते हैं, इसलिए इस्लामिक कंट्रीज़ इकट्ठी नहीं हो रही हैं और वो फ़िलिस्तीन पर हो रहे जुल्म के लिए आवाज़ नहीं उठा रही। इस्लामिक कंट्रीज़ ईरान को सपोर्ट नहीं करती, चलो ये अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान भी तो नहीं कर रहा कुछ, वो भी तो कोई कदम नहीं उठा रहा। वो भी अमेरिका से डरता है। ये जो सभी लड़ाइयाँ हो रही हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ धार्मिक मतभेदों के कारण हो रही है। तो आज का जो ये टाइम है वो लड़ने का नहीं बल्कि इकोनॉमी और डेवलपमेंट का है। लोगों को धर्म नहीं चला सकता, किसी देश को धर्म नहीं चला सकता। देश को चलाने के लिए सिर्फ
डेवलपमेंट, इकोनॉमी और एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है और उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा और ध्यान देना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करिए। थैंक यू।